Numerical 3.1 A force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 20 मीटर per second square. What is its mass? 20 न्यूटन की एक फोर्स एक जिस्म को 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से हरकत देती है। जिस्म का मास क्या होगा? तो सबसे पहले हमें जो मालूम है वो फोर्स है, दी हुई है फोर्स इज इक्वल 20 न्यूटन। 20 न्यूटन की फोर्स है तो हम लिखेंगे फोर्स 20 न्यूटन की यानी कि इक्वल है 20 न्यूटन। एफ 20 न्यूटन है। अब उसके बाद दूसरी जो चीज़ हमें दी हुई है वो है एक्सलरेशन। दिया है कि जिस्म को 2 मीटर स्क्वायर के एक्सलरेशन से हरकत देती है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्सलरेशन -2। इसके बाद हमने फाइंड करना है जिस्म का मास क्या होगा। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एफ इक्वल होता है एम ए के। अब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो है, एक तो फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन की, एफ आ गया, और दूसरा हमें उसने एक्सलेशन दिया हुआ है। तो मैस हमने फाइंड करना, तो हम एम ऐसे ही लिख लेंगे और 2 साथ लिख लेंगे एक्सलेशन। 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर आ जाएगा एम, और यहाँ पे 2 का टेबल हम पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो एक्सलेशन मैस हमारे पास 10 आ जाएगा, और मैस का यूनिट क्योंकि केजी होता है तो वो 7 किलोग्राम लिख लेंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर। 3.3 है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। जिस्म का मास वो है 10 किलोग्राम, 10 kg आ गया। अब यहाँ पे इसका मैं साथ सिंबल भी लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। ये g होता है, इक्वल g की वैल्यू हमेशा 10 होती है, 9.8 समथिंग होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम इसकी 10 वैल्यू लेते हैं। अब तीसरी चीज़ हमने जो फाइंड करनी है फोर्स है, और वो हमें नामालूम है क्योंकि, तो हम क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। और एफ इक्वल होती है एम ए के, लेकिन क्योंकि हम फ्री फॉलिंग बॉडीज़ की फाइंड कर रहे हैं फोर्स, तो वो हो जाएगी एफ इज इक्वल टू एम जी, और एफ इक्वल एम हमें पता है 10 है, 10 है, जबकि जी हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी 10 है। तो 10 10s आर फोर्स हो जाएगा 100, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसका मतलब फोर्स 100 न्यूटन आ गई। 3.5 A body has weight 20 Newton. How much force is required to move acceleration of 2 meter per second square? एक जिस्म का वज़न 20 न्यूटन है, उसको 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फ़ोर्स दरकार होगी, या कितनी फ़ोर्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे वेट, क्योंकि उन्होंने कहा कि बॉडी हैज़ वेट इक्वल है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 एन। उसने हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि उसने कहा कि उसको 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से सीधा ऊपर ले जाने के लिए। अब ये है ए, और ये है 2 ms की पावर -2 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद उसने कहा कि कितनी फोर्स दरकार होगी, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, और ये हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इसका क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, यानी कि हमें नामालूम है। W जो है फॉर्मूला वो होता है mg। W हमें उसने 20 न्यूटन दिया हुआ है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है कि वो 10 होता है। अब 10 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 20 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल आ गया m, 0 0 से कैंसल, और m आ जाएगा हमारे पास 2, तो मैस आ गया हमारे पास 2 kg। इसके बाद हमें फोर्स चाहिए, और फोर्स का सिंबल होता है F, और न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इक्वल होता है ma के। अब यहाँ पे हम लिखेंगे F इक्वल m हमने पीछे फाइंड किया वो था 2, और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ वो भी है 2, तो ये फोर्स आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 यानी कि 4 न्यूटन। अब हमने फाइंड करनी है कुल फोर्स, टोटल फोर्स हमें कितनी चाहिए। कुल फोर्स हम मालूम करेंगे, टोटल फोर्स हमारे पास, इसका मतलब 20 + 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 न्यूटन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 24 न्यूटन लिख लेंगे।